बजट का जो पार्ट 5 है हमारा, उसमें भी हम मुख्य घोषणाओं पर चर्चा करेंगे। इन घोषणाओं के तहत सिंगल विंडो सेम डे सर्विस डिलीवरी स्थापित की जाएगी, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों की 25 सेवाएं 24 घंटे में प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस प्रोग्राम के तहत सिंगल विंडो सेम डे सर्विस डिलीवरी स्थापित की जाएगी। इसी प्रकार देश का प्रथम डाटा एक्सचेंज राजडेक्स राजस्थान द्वारा स्थापित किया जा रहा है। Raj.D.ex बनाने की घोषणा भी इसी बजट में की गई। इसी प्रकार हमारे पत्रकारों के लिए एक नया पुरस्कार बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। और पत्रकारों हेतु ही निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना RJHS राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ सर्विस लागू किए जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। इसी प्रकार किसानों को दिन में समय में सिंचाई हेतु बिजली दिए जाने का कार्य वर्ष 2027 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस बजट में इसको प्रस्तावित किया गया है। अब तक सिंचाई हेतु रात में ही किसानों को बिजली दी जाती है, लेकिन 2027 तक या 27 के बाद किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी प्रकार जो हमारी ERCP है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, 21 जिले लाभान्वित होंगे और इससे प्रदेश की 40 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित होगी। इसके प्रथम चरण में 9,600 करोड़ रुपए स्वीकृत करना प्रस्तावित किया गया है। एक मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा 250 करोड़ रुपए की लागत। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पशुओं के लिए एक नई योजना लागू की गई है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी, 1 लाख ऊंटों का बीमा किया जाएगा। इस योजना में कुल 400 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसमें नई राज्य निवेश नीति 2024 रिप्स 2024 लाने की घोषणा इसमें की गई है। इसी प्रकार नई खनिज नीति 2024 भी लाई जाएगी। राजस्थान फिनिशिंग स्कूल सेंटर ये स्थापित किए जाएंगे, जिनमें महाविद्यालय 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित किया जाएगा और 3 वर्ष में लगभग 50,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और 60 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस पर व्यय किए जाएंगे। राजस्थान फिनिशिंग स्कूल सेंटर। इसी प्रकार विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा भी की गई है अलवर और भरतपुर में 45 करोड़ की लागत से। डिजिटल प्लानेटेरियम भरतपुर में स्थापित किया जाएगा 13 करोड़ रुपए की लागत से। इसी प्रकार SRSAC स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उप केंद्र जयपुर में स्थापित किया जाने की घोषणा इसमें की गई है। तीरंदाजी एवं एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना, जो कि शाहबाद बारा में जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए तीरंदाजी एवं एथलेटिक्स खेल अकादमी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, ये भी एक नई योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसमें जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनसे पीड़ित बच्चों को राहत प्रदान करने हेतु 5,000 रुपए मासिक सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। कौन सी योजना में? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में। PM मातृ वंदन योजना, इसमें दिव्यांग जो गर्भवती महिलाएं हैं हमारी, उनको 6,500 रुपए मंथली से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की घोषणा इस बजट में की गई है। ये तो थी हमारी मुख्य घोषणाएं। अब जो हमारे 2024-25 के बजट अनुमान है उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि बजट क्या होता है, आगामी वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। तो इसमें जो राजस्व आय है हमारी वो कितनी है? 2,64,461 करोड़ 29 लाख रुपए अनुमानित है। राजस्व आय 2,64,461 करोड़ 29 लाख रुपए। इसी प्रकार राजस्व व्यय 2,90,219 करोड़ 40 लाख रुपए राजस्व व्यय अनुमानित। राजस्व घाटा
25,758 करोड़ 11 लाख रुपए। जो राजस्व घाटा है वो है 25,758 करोड़ 11 लाख रुपए। इसी प्रकार पूंजीगत आय 2,31,148 करोड़ 5 लाख रुपए। इसी प्रकार पूंजीगत व्यय 2,05,247 करोड़ 70 लाख रुपए। इसी प्रकार राजकोषीय घाटा 70,009 करोड़ 47 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा है। इसी प्रकार पूंजीगत व्यय 2023-24 में 26,646 करोड़ रुपए रहा है। इसे 65.95% बढ़ाकर 2024-25 में कितना कर दिया गया है? 44,216 करोड़ रुपए करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है पूंजीगत व्यय का। 2023-24 में 26,646 करोड़ रुपए था, उसे बढ़ाकर 44,216 करोड़ रुपए करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। दूसरा 22-23 से कृषि बजट अलग से पेश किया जा रहा है, तो इस वर्ष का कृषि बजट है 96,787 करोड़ 27 लाख रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 96,787 करोड़ 27 लाख रुपए का कृषि बजट है। इसी प्रकार 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 1.45% एवं राजकोषीय घाटा 3.93% रहने का अनुमान इस बजट में लगाया गया है। इसी प्रकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी दिसंबर 23 में तक जीएसडीपी की वृद्धि दर थी 11.58%। जीएसडीपी की दिसंबर 2023 तक वृद्धि दर थी 11.58%। मार्च 2024 में यह बढ़कर 12.56% हो गई और 2024 के लिए अनुमानित जीएसडीपी है 17,81,078 करोड़ रुपए। 2024 के लिए अनुमानित जीएसडीपी है 17,81,078 करोड़ रुपए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो 2024-25 का जो हमारा राजस्थान सरकार का बजट था उसमें जो मुख्य घोषणाएं की गई थी, हमने पार्ट 5 है हमारे, टोटल हमने पार्ट 5 में हमने मुख्य घोषणाओं पर चर्चा करी, फैक्ट टू फैक्ट करी। मैं आशा करता हूं कि हमारे आगामी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और इसी में से पर्सन पुट अप किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।